हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। आज मैं यहाँ पर ज्यादातर यूज होने वाले इंग्लिश फ्रेजेस का एनालिसिस करूंगा, इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहें बिना स्किप किए हुए, ताकि आप भी इंग्लिश लैंग्वेज में स्ट्रॉन्ग हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला फ्रेज है वो है जस्ट नाउ। जस्ट नाउ को यदि हिंदी में देखा जाए तो इसका मतलब होता है बस अभी। क्या आपने इस तरह की सेंटेंसेस नहीं सुना है कि बस अभी मैंने उसे यहां से जाते हुए देखा है, या तो आपने इस तरह की भी सेंटेंसेस बोला होगा कि मैंने बस अभी उसे कुछ पैसे दिए। तो आइए इन सब सेंटेंसेस में जिसमें बस अभी ये इस तरह का वर्ड प्रयुक्त है, ऐसे शब्दों को रिप्लेस करने के लिए जस्ट नाउ का इस्तेमाल करके इन सब सेंटेंसेस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। यदि मैं आपको ये बोलूं कि मैंने बस अभी रोशनी को फोन किया है, आई हैव कॉल्ड रोशनी जस्ट नाउ, आई हैव कॉल्ड रोशनी जस्ट नाउ। यहां पर नेक्स्ट फ्रेज है टिल नाउ। टिल नाउ का हिंदी मतलब होता है अभी तक या तो अब तक। आपने इस तरह की सेंटेंसेस बोला होगा कि अभी तक उसने कुछ नहीं किया, या तो आपने इस तरह की भी सेंटेंसेस सुना होगा कि रोशनी अभी तक होमवर्क पूरा नहीं की है। इन सब सेंटेंसेस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए टिल नाउ का यूज करते हैं। सत्ता पक्ष ने अभी तक क्या किया है, तो आप बोल सकते हैं व्हाट डिड द रूलिंग पार्टी डू टिल नाउ, व्हाट डिड द रूलिंग पार्टी डू टिल नाउ। आइए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज को। नॉट एट। नॉट एट का मतलब अभी तक नहीं, उसने अभी तक उसे पैसे नहीं दिया है। या तो इस तरह की सेंटेंसेस, क्या तुम अभी तक वहां नहीं गए। इस तरह की सेंटेंसेस में जिसमें अभी तक नहीं प्रयुक्त है, इन सब फ्रेजेस को रिप्लेस करने के लिए आप एक अलग से इंग्लिश फ्रेज का यूज कर सकते हैं जो है नॉट एट। तो आइए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तो आप बोल सकते हैं द वुंड हैज नॉट एट हील्ड, द वुंड हैज नॉट एट हील्ड। नो मोर। नो मोर का मतलब और नहीं। यदि मैं ये बोलूं कि मैं तुम्हें और नहीं मारने दूंगा, या तो आपने इस तरह की भी सेंटेंसेस सुना होगा कि वह तुम्हें और पैसे नहीं देगा, तो आप इस तरह की सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं नो मोर का इस्तेमाल करके। यदि मैं आपको ये बोलूं कि खुशी पैदा किए बिना उसका उपयोग करने का हमें और अधिकार नहीं है, तो आप बोल सकते हैं वी हैव नो मोर राइट्स टू कंज्यूम हैप्पीनेस विदाउट प्रोड्यूसिंग इट। यहां पर नेक्स्ट फ्रेज है ओवर हेयर। ओवर हेयर का यदि हिंदी में कन्वर्सन करोगे तो इसका मतलब होता है यहां पर। आपने इस तरह की सेंटेंस सुना होगा कि मैंने यहां पर 2 कलमे रखे थे, या तो आपने इस तरह भी बोला होगा कि मैंने यहां पर अभी अभी 2 लड़कों को लड़ते हुए देखा है। तो इस तरह की सेंटेंसेस में आप ओवर हेयर का प्रयोग करके इसे बड़े आसानी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यदि मैं आपको ये बोलूं क्या आप यहां पर आ सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं मे यू कम ओवर हेयर, मे यू कम ओवर हेयर। यहां पर नेक्स्ट फ्रेज है ओवर देयर। ओवर देयर का मतलब वहां पर। क्या आपने इस तरह की सेंटेंसेस सुना है मैंने वहां पर 2 लड़कियों को देखा है। इस तरह की भी सेंटेंसेस सुना होगा कि मैंने वहां पर किताबें रखना छोड़ दिया है। तो इस तरह की सेंटेंसेस को आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए ओवर देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि मैं आपको फिर से ये बोलूं मैंने वहां पर 2 लड़कियां देखा, तो आप बोल सकते हैं आई saw 2 गर्ल्स ओवर देयर, आई saw 2 गर्ल्स ओवर देयर। यहां पर नेक्स्ट फ्रेज है सो अर्ली। सो अर्ली का मतलब इतनी जल्दी। यदि मैं आपको ये बोलूं कि आप इतनी जल्दी इस काम को क्यों निपटाना चाहते हो, या तो आपने इस तरह की भी सेंटेंसेस सुना होगा कि वह इतनी जल्दी क्यों उठ गया, तो आप इस तरह की सेंटेंसेस में सो अर्ली का यूज कर सकते हैं। यदि मैं आपको ये बोलूं आप इतनी जल्दी वहां पर क्यों जा रहे हो, Why are you going over there so early? Why are you going over there so early? यहाँ पर जो नेक्स्ट फ्रेज है quite big। quite big का मतलब काफी बड़ा। इसे सेंटेंसेस में कुछ इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो इस तरह बोल सकते हैं कि मैंने वहां पर एक पेड़ देखा जो काफी बड़ा था, या तो आपने इस तरह की भी सेंटेंसेस बोला होगा कि क्या आप उस जानवर को देख रहे हो जो काफी बड़ा है। तो इस तरह की सेंटेंसेस में आप क्वाइट बिग का इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैंने वहां पर एक मुर्गी देखा जो काफी बड़ी थी। आई saw a hen over there was quite big, I saw a hen over there was quite big। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे फ्रेजेस आपके इंग्लिश स्पीकिंग, लिटरेचर और आपके क्रिएटिव राइटिंग को स्ट्रॉन्ग करने में एक अहम भूमिका निभाएगा। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की कॉन्सेप्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।